हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर आई थिंक क्लासेज में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आई थिंक क्लास पर। जी हाँ, हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं उसी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए जहां पे हमने उसको आधा अधूरा छोड़ा था। क्लास 10th रियल नंबर्स, क्लास 10th रियल नंबर्स। पिछली बार हमने इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट किया था। आज हम इसकी 1.1 को कंप्लीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंप्लीट। और इस कंसेप्ट के बाद में आप अच्छी बुकों के जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली वे से कर पाएंगे। बस आपको हमारे साथ स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक जुड़े रहना है और अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जो चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब जो रियल नंबर्स हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी निकालना है वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में निकालना है। किसकी फॉर्म में निकालना है? प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। मैं आपको एक बार फिर से इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं थोड़ा सा। प्राइम नंबर्स वो होते हैं ओनली टू फैक्टर्स, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं। एक तो वन, वो भी कौन? वन एंड इट सेल्फ, वन एंड इट सेल्फ। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की अगर हम बातचीत करेंगे तो 3 इसका एग्जाम्पल है, 2 इसका एग्जाम्पल है, 7 है। आप देखेंगे तो 1 और 3 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। ये 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और 7। जो खुद की टेबल में आएगा और जो इटसेल्फ मतलब 1 की टेबल, सॉरी, जो 1 की टेबल में आएगा और जो खुद की टेबल में आएगा उसको बोला जाएगा आपका, क्या बोला जाएगा? प्राइम नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्राइम नंबर बोला जाएगा। याद रखिएगा, प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो दूसरा है आपका जो फैक्टर, जो वर्ड है यहाँ पे, फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा। क्या करना? टुकड़े करना, किसी भी चीज के टुकड़े करना। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है 140 के कीजिएगा। किसके करने? आपको 140 के। 140 के जो आपको फैक्टर्स करने हैं, क्या करने हैं? आपको फैक्टर्स करने हैं। तो 140 के फैक्टर्स के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है प्राइम नंबर्स को लेके ध्यान रखना है। और हमेशा अगर आपके लास्ट के अंदर यहां पे 0 आ जाता है, क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, यहां पर 0 आ जाता है, तो 2 से स्टार्टिंग कीजिएगा। किससे स्टार्ट करेंगे आप? 2 से। लास्ट में 0 दिखा नहीं और आपने 2 से स्टार्ट किया नहीं। ये इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। तो उसके बाद में जब आप इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 70। 2 की टेबल में 14 जाता है 7 पे, 0 एज इट इज। फिर 2 की टेबल में 70 जाएगा 35 पे। फिर यहां पर अब जैसे लास्ट में 5 नजर आ रहा है तो आप 5 पे कट कर दीजिएगा। 5 की टेबल में 5 1 जा 5, 5 2 जा, इस तरीके से कर करके जब आप 7 तक जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 75। और 7 किसी की टेबल में नहीं आता, ये खुद की ही टेबल में आता है। और आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। तो आपको यहाँ पे इसको इस प्रकार लिखना है, 140 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हो गया 140 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 7। अब आपको उसने बोला है यहाँ पे, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उसने एक बात लिखी है, एक्सप्रेस ईच नंबर। हर एक नंबर को, एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो कृपया करके इस चीज पे बड़ा ध्यान रखिएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, ये कहना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है, सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? प्राइम नंबर्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट आपको दे रखा है वो दे रखा है 156। कितना दे रखा है? 156। तो अब मैंने जैसे बताया था 156 है, तो इस तरीके से तो आप अब यहां पे 2 की टेबल पे इसे कट कीजिएगा। कितने की टेबल पे कट करना है आपको? 2 की टेबल पे कट करना है। तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 की टेबल पे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 की टेबल पे ये आ जाएगा 13, फिर 13 और ये आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इतना सा, ये जो है 2 की टेबल पे काटोगे 78, 2 की टेबल पे काटोगे कितना आएगा? 78। 2 की टेबल पे काटेंगे 39,
क्योंकि उससे डिवाइड करना है, बस कुछ नहीं करना, फैक्टर टुकड़ा डिवाइड करना है आपको। अगर आप इसको इस प्रकार से अगर नहीं भी आता तो आप अपना एक रफ पेज बनाइएगा, रफ वर्क लिखिएगा और वहां लिखना 78 और 2 की टेबल पे डिवाइड करना, 2 3 जा 6, 18, 2 9 जा 18 और ये आपका 39 यहां आ जाएगा। फिर उसको 3 की टेबल पे डिवाइड करके देखना है, 2 3 5 7, मोस्ट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्राइम फैक्टर आपके लिए वो है 2 3 5 और 7। इनसे मोस्टली 99% आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको इसको लिखना है 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई 1 और ये हो गया आपका आंसर। इसने ना तो मल्टीप्लाई करने के लिए कहा ना ही कुछ और, इसने सिर्फ एक बात कही आपको करने के लिए और वो ये कहा कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स जो है वो एग्जैक्ट जैसे प्राइम फैक्टर्स है उनको प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किसमें लिखना है? प्रोडक्ट में। ये है इसकी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है? मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3825 क्या है? 3825। तो चलिए बातचीत करते हैं 3825 की। पार्ट नंबर जो थर्ड है आपका वो है 3825। अब आपको करना क्या है, ये जो 3825 है इसके अंदर लास्ट डिजिट को आप देखिएगा। किसको देखना है आपको? लास्ट डिजिट को। अगर आप इसको सबसे पहले लास्ट में 5 है तो आप 5 से डिवाइड करिएगा। लास्ट डिजिट मैटर करता है, 0 आ जाए तब आप 2 से डिवाइड करिएगा, 5 से भी हो सकता है। अगर 5 आ जाए तो फिक्स है, किससे डिवाइड करना है? 5 से ही करना है। सर मैंने उससे डिवाइड करके देखा और याद रहे पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। किस प्रकार? देखो 3825 अगर हम यहां पे देखेंगे तो 3825 तो अगर हम यहां पे 5 की टेबल पे डिवाइड करके देखेंगे तो 5 7 जा 35, ये आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा? 3 2, 5 6 जा कितना आ जाएगा? 30, फिर ये आ जाएगा 2, फिर ये 5, फिर ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 25। अर्थात जो है बताने का जो बातचीत है वो यह है कि आप पूरा डिवाइड करके देखेंगे। डेसिमल अलाउड नहीं है इसके अंदर। कहीं आप सोचेंगे डेसिमल वाली चीज अलाउड हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरा डिवाइड करना है तो इसका मतलब यहां आ जाएगा आपका 675। कितना आ जाएगा आपका? 675। फिर लास्ट में आपको क्या मिलता है? 5। लास्ट में फिर से आपको क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो अगर 5 मिल गया तो 5 की टेबल पे दोबारा डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1 5 और 5, ये आ जाएगा 155। ये इससे दोबारा से अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 153 आ जाएगा। सॉरी यहां पे ये कितना आ जाएगा? 153 आ जाएगा, 153। 15 पंजे 75 और 15, हाँ ठीक है। तो अब आप करेंगे 3 की टेबल पे डिवाइड इसे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर आप करेंगे 3 की टेबल पे, यह आ जाएगा 17, फिर आप करेंगे 17, फिर यह आ जाएगा 1। आप सिर्फ और सिर्फ इसको डिवाइड करके देखें कि ये किससे डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड नहीं हो रहा है। वही मैटर करेगा जो कंप्लीट डिवाइड करेगा, जो ये कंप्लीट डिवीजन होगी वही मैटर करेगा, याद रखिएगा। तो अब इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं 3825 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 और 17 और मल्टीप्लाई बाय में 1। ये होगी आपकी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहला जो कंसेप्ट है जो आप सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं प्राइम फैक्टर, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका 5005, इंपॉर्टेंट है आपका, 4th नंबर पे जो दे रखा है 5005। सबसे पहले बताया था मैंने अभी आपको, सबसे पहले बात को जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अगर आपका लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है आपका? 5 आ रहा है, तो आपको एक ही काम करना है, वो किससे डिवाइड दे देना है? 5 से डिवाइड दे देना है। किससे डिवाइड दे देना है? 5 से। तो चलिए ये आ गया 51001। अब ये कितना आ गया आपका? 1001। अब आपको ये चेक करना है कि आप इसको कितने के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो। अब आप इसको देखिएगा कि कितने के ऊपर डिवाइड करने पे आपको ये जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो आप चेक करके देखिएगा कि ये वाली जो चीज है कितने पे डिवाइड होगी। तो ये आप यहाँ पे
इसको 7 पे डिवाइड करके देखते हैं। 3 पे नहीं जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 3 पे नहीं जाएगा, तो 1001 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, यह आ जाएगा 21, इधर से नीचे उतर के 7 3 जा 21। ये लो भैया, सारा का सारा 143 7 के ऊपर क्या हो गया आपका, डिवाइड हो गया है। तो यह आएगा आपका 143। कितना आएगा, 143 आएगा। अब 143 किस पे जाएगा, ये आपका जाएगा 11 पे। कितने पे जाएगा, 11 पे। 143 आप 11 पे कीजिएगा। 11 1 जा 11, 4 1 3 3, 11 3 जा 33, 33 क्रॉस, तो इसका मतलब यहां आएगा 13, और फिर 13 1 जा कितना हो जाएगा आपका 13। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होती है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले वाली एक दो चीजें ठीक कर देते हैं, यहां तक की चीजों को क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, मगर उसके बाद में ये जो चीजें हैं वो डिवाइड करने में थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। और वो गड़बड़ क्या करते हैं, वो कहते हैं सर नंबर से डिवाइड हो तो रहा था, डेसिमल में हो रहा था। नहीं 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 नहीं, साफ ध्यान रखें इस बातचीत का। तो अब आप इसको जो प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे वो लिखेंगे 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, और ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर्स की क्या हो गई, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया। देखो एक चीज है ना जो हमें समझने की सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो ये है, अगर लास्ट डिजिट अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 मिल जाए तो आप 2 से, सॉरी, अगर आप लास्ट डिजिट 0 मिल जाए तो 2 और 5 से डिवाइड करके देख लेना। किससे डिवाइड करके देख लेना, 2 और 5 से। और अगर 5 मिल जाए तो आप है ना सिर्फ और सिर्फ 5 से ही डिवाइड करके देख लेना। मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा जो फेवरेट हैं वो 2 3 5 और 7, मोस्ट ऑफ इन्हीं से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। मोस्ट जो इनसे नहीं हो रहे होंगे वो हो रहे होंगे 11 से, 13 से, 17 से और 23 से। ये है जो सबसे ज्यादा जो नंबर्स हैं, वो सबसे ज्यादा जो है आपके 2 से, 3 से, 5 से, 7 से जा चुके होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इनसे सोल्व हो चुका होगा आपका मोस्ट ऑफ टाइम। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उस चीज को 11 13 17 और 23 से डिवाइड करके देख सकते हैं। बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। ये है फोर्थ क्वेश्चन 7429। ये है 7429। अब आप देखो कि इसको आप किस चीज से डिवाइड कर सकते हैं। 7429 जो है आपका, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 7429 किस किस से जा सकता है। सबसे पहले मैंने कहा था देखो 2 से नहीं जा रहा, तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, डिवाइड करके देखो। 7429 को आप 13 से डिवाइड करके देखो। किससे डिवाइड करके देखो, 13। 13 3 26 3 72 65 13 5 65 65, यहां आएगा 9 92। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 92, 13 7 91, यह आ जाएगा 19। नहीं भाई 13 से भी नहीं जाएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये नंबर किस किस से डिवाइड होके देख रहा है, तो आपको देखना है, चेक करना है कि ये जो नंबर है किससे जाएगा। जैसे 13 से नहीं जा रहा, अब हम इसको 17 से करके देखते हैं। किससे करके देखते हैं, 17 से करके देखते हैं। चलिए इसको एक बार 17 से करके देखते हैं। पेपर के अंदर आप डेसिमल में नहीं निकालेंगे, याद रहेगा। तो अब हम इसको 7429 को 17 से करके देखते हैं। 17 17 चौके 68, 17 चौके 68, यह आ गया, यह आएगा 6, यह आएगा 2, 17 51, यह आएगा 1 1 9, 17 7 119, यह आएगा 119। तो मतलब पूरा जो डिवाइड हुआ है वो 17 के ऊपर हुआ है। यह आ जाएगा 4 3 और 7। कितना हो जाएगा, 4 3 और 7। तो देखो आपको ना इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर कोई डिजिट जो है आपका अगर अटक जाता है तो वो पहले आपको ना हाफ वाला नहीं लेना, आपको क्या लेना है, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा उस वाले के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस है करना है। अब ये जो 4 3 7 है, अब आपको ये देखना पड़ेगा ये किस पे डिवाइड होता है। तो देखो 4 3 और जो 7 है वो आप किस पे डिवाइड करके देख सकते हैं। देखो आपको 17 से दोबारा जा रहा है या नहीं जा रहा, तो अब आप 17 से नहीं जाएगा ये दोबारा से, तो अब आप इसको 19 से कर लो। 19 19 दूनी 38, 19 2 जा 38,
ये हो जाएगा 5 और ये 7, 19 तिया 57, 19 19 तिया 57, बिल्कुल सही है भाई। तो ये आ जाएगा आपका 19 की टेबल पे काटोगे तो ये आएगा आपका 23, और 23 खुद एक प्राइम नंबर होता है, तो वो कितना आ जाएगा आपका 23 1 जा 23। तो अब आप इसको 7429 जो है आप इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। तो देखो ये है आपकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन है वैसे तो इजी क्वेश्चन आते हैं, बट समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसा कि देखो अभी हमने जो पिछले पेज पे पढ़ा था, जो नंबर किसी से नहीं जा रहा होगा वो 13 17 23, तो अब हमने यहाँ पे देखा ये 17 से चला गया, किससे चला गया, 17 से चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखो, जो चीजें जो हैं वो हमें बड़े नंबर्स पे भी क्या करके देखनी होती है, डिवाइड करके देखनी होती है। अब अगर हम बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बातचीत करते हैं, वो कहता है कि पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, सामने ध्यान देंगे सारे के सारे स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से। स्टेटमेंट को अगर हम रीड करेंगे यहां पे, तो वो कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या कहता है, एलसीएम निकालो, ये लो भैया एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन मार्क। एचसीएफ निकालना है, उसके आगे भी क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क, इन सभी पेयर्स का। एंड वेरीफाई, और वो लास्ट में क्या कहता है, वेरीफाई भी करना है आपको। क्या करना है आपको, वेरीफाई। और वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ बराबर होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर के। ठीक है, अब देखो देखो क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन है 26 एंड 29, पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91 है भैया, क्या है 91। देखो इस चीज को समझो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में ये चीजें इन्वॉल्व कर दी जाएंगी इतने बड़े स्तर पे। देखो कैसे, उसने बोला कि भैया एलसीएम निकालो, क्वेश्चन मार्क लगा लो, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया निकालना क्या है। क्वेश्चन मार्क लग गया, इसका मतलब ये चीज निकालनी है। फाइंड लग गया ना उसके आगे भी, एचसीएफ भी बोला, उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क ठोक दिया। अब उसने बोला कि वेरीफाई करो इस चीज को, ये वाली जो चीज है आपकी, इस चीज को उसने वेरीफाई करने के लिए बोला है, इसको वेरीफाई करने के लिए बोला है। अब हमें वेरीफाई करने के लिए हमें वेरीफाई करने के लिए कितनी चीजें चाहिए, देखो एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो ये रही आपकी फर्स्ट टर्म, और ये रही आपकी सेकंड टर्म। अब हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, आपको गलती का जो चांस है ना, वो बिल्कुल भी गलती का कोई चांस नहीं होना चाहिए। आप लिखेंगे 26, 2 की टेबल पे काटेंगे 13, 13 1 जा 13, फिर 91, फिर 3 की टेबल पे काटो, या किसकी टेबल पे काटोगे, 17 91, 13 13 7 91, 13 7 जा 91, ये चला जाएगा। ठीक है, फिर आप यहां पे लिखो एचसीएफ आपने लिखा 2 इंटू 13 इंटू 1, इसके केस में लिखा 7 इंटू 13 इंटू 1। अब आपको करना क्या है, इनके पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, पेयर जो कॉमन है, जैसे 13 दोनों में है और 1 दोनों में है। तो जो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो बन जाएगा 13 इंटू 1, कितना बन जाएगा 13। एचसीएफ आ गया आपका 13, पहली जो चीज आ गई आपके पास में क्या आ गई, 13 आ गई। देखो एलसीएम निकालने के जो तरीके हैं मेरे भाई, आप समझिए, देखो इस चीज को, एलसीएम निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा तरीके हैं एलसीएम निकालने के, मगर आपको जो फॉलो करना है, मैं फिर भी कहता हूं, हर बार मैं हर बच्चे को यही कहता हूं कि मेरे बच्चे आप एलसीएम के लिए हमेशा ना ये इकट्ठे वाला जो तरीका है इसको फॉलो करा करो, इस तरीके वाला। ये 26 आएगा, यहाँ कितना आएगा 91, 13 की टेबल पे काटोगे 26, 13 की टेबल पे काटोगे 7, 2 की टेबल पे काटोगे 1, ये आ जाएगा 7, 7 की टेबल पे काटोगे ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 1। मतलब आप अगर देखोगे यहाँ पे हमने किया क्या है, एलसीएम के अंदर हमें करना क्या होता है, जब हम इकट्ठा करते हैं तो जिस टेबल से दोनों कट रहे हैं तो दोनों को काट दो, डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, डिवाइड। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो एग्जैक्ट 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 7 नहीं आता, मत काटो, किसने बोला है, 7 एज इट इज लिख दो, क्योंकि फिर हमें ये जो नंबर्स मिलते हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। एलसीएम के अंदर 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 करना होता है। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो चीज आएगी, अब वो जो होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 182 आएगा। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहां पे कितना आएगा, 182 एलसीएम आएगा। क्या आएगा, 182 जो है इसका क्या आएगा, एलसीएम
आएगा। यस और नो? अब ये तो क्वेश्चन आधा है, आप इस चीज को समझो, ये क्वेश्चन आधा है। बच्चे यही करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा HCF निकालना, एलसीएम निकालना, आधा क्वेश्चन हड़बड़ाहट के अंदर करके आ जाते हैं पेपर के अंदर। और वो सबसे बेकार जो है वो लम्हा, वो पल, जो भी बोलो उस चीज को, वो होता है। आपको करना क्या है, अभी उसने बोला कि आपको वेरीफाई करना है LCM HCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अभी आपने एलसीएम निकाला था, एलसीएम कितना निकाला था देखो 182, तो लिखो इसके अंदर 182 मल्टीप्लाई HCF कितना निकाला था 13, तो लिखो यहां पे 13 इक्वल्स टू पहला नंबर कौन सा था आपका 26, कितना था आपका 26, और ये वाला नंबर कितना था 91, दूसरा नंबर क्या था 91। आपको करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखनी है बस। अब इन दोनों की क्या करके देखनी है, मल्टीप्लाई। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां पे सेम आ जाती है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल डिट्टो सेम होगा 2366, और इसका भी आंसर आएगा 2366। आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, चाहे 2366 जो होगा वो आपका क्या आंसर होगा, बिल्कुल क्या होगा, ओके होगा, बिल्कुल क्या होगा, ओके होगा 2366। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। अगर साइडें बराबर हो गई, क्या बराबर हो गई, साइडें अगर बराबर हो गई, तो समझ जाओ दोनों हिस्से बराबर हो गए। इसका मतलब तुमने जो एलसीएम निकाला ओके, एचसीएफ निकाला ओके, दोनों चीजें क्या हैं आपकी, ओके हैं। डन। चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट पे। इसका जो सेकंड पार्ट है थोड़ा जल्दी करते हैं, वो है 510 एंड 92, आई थिंक 92 ही है, हाँ 510 एंड 92। तो आप सबसे पहले वही चीज 510 का मैंने बताया था, लास्ट में 0 मिल जाए तो चाहे 2 से डिवाइड दे देना या फिर 5 से डिवाइड दे देना, 2 या 5 में से किसी से डिवाइड दे देना लास्ट में अगर 0 मिल जाए तो आप यहां पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 आएगा भाई। फिर आप यहां पे 5 की टेबल पे करेंगे 5 और 1 आएगा, फिर 3 की टेबल पे करेंगे 17 आएगा, 17 × 51, 17 3 जा 51, फिर 17 की करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो आपका आएगा 25317, आपका जो टोटल मैच होगा वो होगा 2 3 5 और 17। ठीक है, अब आपकी बारी है 92 की, 92 की। अब आप 92 को करो, 2 की टेबल पे काटोगे 4 और 6, फिर 2 की टेबल पे काटोगे 23, फिर 23 की टेबल पे काटोगे तो कितना आएगा 1। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन एक बेस पार्ट है जो पूरी की पूरी बिल्डिंग को बनाएगा और पूरी की पूरी बिल्डिंग रियल नंबर की को गिराएगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। सबसे पहले देखो अगर आप यहां से HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं HCF, तो ये आपका जो HCF है वो आएगा, HCF आएगा 2 × 5 × 3 × 17 × 1, और जो दूसरा नंबर है वो है 2 × 2 और 23 × 1। अब आप लगाओ भैया सर्कल, सर्कल वो जो कॉमन है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, 5 है नहीं है सर जी, 3 है नहीं है सर जी, 17 है नहीं है सर जी, 1 है। तो HCF कितना आ जाएगा आपका 2 × 1 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका HCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आपका HCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस बात का बड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इतना होने के बाद में अब आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM। आप क्या करेंगे फिर 510 और 92 और इस प्रकार से उसको क्या करेंगे डिडक्ट वो बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला रूल बनाएंगे, और फिर आप इसके ऊपर क्या है LCM का जो है मेथड अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक चीज और भी है जो हम इसके अंदर नई चीज सीख सकते हैं, हम सर पूरे का नहीं करना चाहते तो कुछ डिफरेंट सीखना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ये देख लो कि इन दोनों के अंदर जो आपने ये लिखा था 510, आपने लिखा था 510, इसमें क्या लिखा था आपने 510, आपने लिखा था 2 × 5 × 3 × 17, और 92 के अंदर आपने क्या लिखा था 2 × 2 × 23, आपने ये लिखा था। LCM और HCF आप एक बार में भी निकाल सकते हैं, मगर याद रहे गलती के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। तो आपको सबसे पहले इस पे क्या करना है, सबसे पहले जो आपको क्या करना है इसके ऊपर आप इसकी पावर लिखो। पावर कैसे लिखेंगे देखो,
क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 23। 2 की पावर 2 क्यों लिखा? 2 कितनी बार आया? 2 बार। किसके अंदर? इसके अंदर। भाई मैं ना 92 की बात कर रहा हूं आपसे। 92 के अंदर 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 की पावर 2। 23 कितनी बार आया? 1 बार। कितनी बार आया? 1 बार। सेम वैसे ही यहां पर 510 में 2 कितनी बार आया? 1 बार। 5 कितनी बार आया? 1 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। 17 कितनी बार आया? 1 बार। पॉज द वीडियो और आप देखो, वीडियो को रोको और देखो एक बार कि क्या किया गया, किस प्रकार से चीजें बदलाव में लाई गई। देखो हम एलसीएम का एक तरीका पहले सीख चुके हैं, अब हम एलसीएम का दूसरा तरीका सीख रहे हैं। हमने वही चीजें उठा ली जो यहां थी, 510 के प्राइम फैक्टर्स उठा लिए। 510 के क्या उठा लिए? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के अंदर हमने उनकी पावर मेंशन कर दी। जो अलग अलग फैले हुए थे उनको इकट्ठा बैठा दिया। हमने इनको इस प्रकार कर दिया। अब आप सबसे पहले पॉज द वीडियो एंड देखो कि भाई कैसे क्या चीजें हुई हैं, फटाफट से देखो। अच्छा चलो अभी देखो, तो आपको जब एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना होगा एलसीएम निकालते वक्त? देखो कौन कौन सा डिजिट आया हुआ है वो लिख लो। सबसे पहले 2 डिजिट आया हुआ है सर जी। कौन सा डिजिट आया हुआ है? 2। फिर सर 3 भी आया हुआ है, ठीक बात है भाई मेरे। फिर सर जी 5 भी आया हुआ है, 5 भी आ गया। सर जी 17 भी आ गया, 17 भी आ गया। सर जी 23 भी आ गया, 23 भी आ गया। देखो एलसीएम निकालना बड़ा आसान है, बस ध्यान से सुन लो क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपको जितने प्राइम फैक्टर्स के अंदर जितने नंबर दे रखे हैं सारे लिख लो। 2 आया हुआ है, हाँ सर आया हुआ है, लिख दिया। सर यहां भी 2 था तो वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा, घबराओ मत। 3 लिखा, 5 लिखा, 17 लिखा, 23 लिखा। और इन सब की पावर लिख दो हाईएस्ट। क्या लिखनी है? हाईएस्ट पावर। मैं यहां पे स्टार मार्क में आपके लिए लिखता हूं, हाईएस्ट पावर लिखनी है हमें। कौन सी पावर लिखनी है? हाईएस्ट पावर। जैसे देखो 2 की हाईएस्ट पावर इस सारे के अंदर, इस सारे बादल के अंदर, ये पूरा का पूरा जो बादल है इस सारे के अंदर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 2 थी सर जी, ये रही देखो 2। 3 की पावर कितनी थी हाईएस्ट? 1। 5 की कितनी थी? 1। 17 की कितनी थी? 1। 23 की कितनी थी? 1। तो ये बनेगा आपका एलसीएम बनेगा आपका। ये क्या बनेगा आपका? एलसीएम बनेगा। अगर आप एचसीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से ये वाला जो मेथड है डिफरेंट वाला ये भी कर सकते हैं। पेपर में किसी चीज की मनाही नहीं होती है कि आप ये वाला मेथड क्यों कर रहे हैं या फिर दूसरा मेथड क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से कोई मनाही नहीं होती है। ठीक है, तो अब आप जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 23,460। जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 23,460 आएगा। कितना आएगा? 23,460। 23460। आप कैलकुलेशन में अपना बड़ा अच्छा हाथ रखिएगा। अब अगर हमें वेरीफाई करना है इसे, क्या करना है इसे? वेरीफाई करना है तो एलसीएम एचसीएफ बराबर होगा फर्स्ट इंटू सेकंड के। किसके बराबर होगा? फर्स्ट इंटू सेकंड के। एलसीएम कितना निकला मेरे बच्चे अपना? एचसीएफ तो निकला है सर जी 2 और एलसीएम निकला है 23,460। 23,460 मल्टीप्लाई 2, 23,460 मल्टीप्लाई बाय 2, और हमारा नंबर था 510 मल्टीप्लाई बाय में 92। मल्टीप्लाई बाय में 92। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इनकी क्या करके देखेंगे? मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। दोनों की जो हिस्सों की जो है वो मल्टीप्लाई आप इजीली जितना जल्दी करके देख सकते हैं उतना ये क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। याद रहेगा कि बस आपको जो है या वेरीफाई के केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो आएगी, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे 23,460 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 एज इट इज, 2 6 12, 1 4 दुनिया 8 और 1 9, यह आ जाएगा 6, 46920, 46920, 46920।
और हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड का कौन सा पार्ट था? ये हमारा सेकंड पार्ट था। ओके, तो चलिए इसका पार्ट नंबर थर्ड करते हैं। अभी पार्ट नंबर थर्ड करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड कहता है 336 एंड 54। आपको जो मिला है नंबर मिला है 336 एंड 54। आपको मिला है 336 एंड 54। तो ये चलिए यहां से इसको दो भागों में बांटते हैं। एक साइड हम सीखेंगे अब इसका HCF और दूसरी साइड हम करेंगे इसका LCM। तो चलिए 336 जो है वहां से 2 से डिवाइड कीजिएगा 1, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर 2 की टेबल में फिर डिवाइड कीजिएगा 8, 2 की टेबल में 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 की टेबल में 4 और 2 आएगा, फिर 2 की टेबल में 21 आएगा, और फिर 3 की टेबल में 7 आएगा, फिर 7 की टेबल में कितना आएगा 1। प्राइम फैक्टराइजेशन क्लास 10th की जो है उसके ऊपर आपको अगर महारत हासिल करनी है तो आपको बस एक ही काम करना होगा, 2 से लेके 20 तक की जो टेबल है उनको बड़ा अच्छे ढंग से आपको याद रखना होगा। जैसे आपने याद किया और आपके जो सारे के सारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो प्रॉपर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। दूसरा नंबर था 54। 54 नंबर जो है वो 2 की टेबल में जाएगा 27। हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि 2 पे ही जाएगा, 3 पे ही जाएगा, 4 पे ही जाएगा? तो ये सब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग कि डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। जैसे अगर किसी का लास्ट नंबर, अगर किसी का लास्ट वाला जो नंबर आप देख रहे हो, अगर किसी का लास्ट नंबर मेरे बच्चे अगर वो इवन नंबर होता है, कैसा नंबर होता है? इवन, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये फिक्स है, ये यूनिवर्सल बात है। ये 27 है, ये 3 की टेबल पे जाएगा 9, 3 की टेबल पे आता है, ये आपको पता है इस बात का। और हमें लास्ट 1 तक जाना होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। हमें लास्ट 1 तक जाना होता है, याद रहे इस बात का कि लास्ट 1 तक जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप HCF निकालेंगे। अब आप अगर HCF निकालेंगे तो आपका क्या बनेगा? 336 बराबर है, कितने 2 हैं? 1 2 3 4। ज्यादातर बच्चे काउंटिंग करके नहीं लिखते हैं और 1 या 2 मिस कर देते हैं पेपर के दौरान में, तो वहां से आपको सबसे बड़ा लॉस होता है कि क्वेश्चन ठीक है, आता है, सारी चीजें आती हैं, और फिर आप आ जाते हैं 80 में से 78 पे, 80 में से 78 पे। छोटी सी माइनर सी मिस्टेक आपके जो है नंबर छीन ले जाती है। तो यहां पे कैलकुलेट कर लीजिएगा 1 2 3 4। तो यहां पे 1 2 3 4। फिर वैसे ही 54 है, इसको लिखो 2 मल्टीप्लाई 1 2 3, 3 बार 3 आया तो 3 × 3 × 1। अब आपको यहां पे बनाने हैं पेयर। क्या बनाने हैं? पेयर। और पेयर उसके बनते हैं जो दोनों के अंदर होगा। आप अपने दोस्त के साथ में तभी दोस्ती करते हैं, तभी पेयर बनाते हैं जब आप जैसी शरारतें, आप जैसी बातें आप दोनों के अंदर होती हैं। तो 2 दोनों के अंदर था। फिर यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो 3 है ये वाला कॉमन ले लिया, और एक ये वाला हमने क्या कॉमन ले लिया? 1। तो जो आपका जो HCF बनाना मेरे भाई, जो आपका HCF बना वो बना 2, इस पेयर से आएगा 3 और इस पेयर से आएगा 1, तो आपका HCF बनेगा 6। आपका HCF कितना बनेगा? 6 बनेगा। HCF क्या बनेगा आपका? 6 बनेगा। तो यहां पर जो आपका जो HCF है वो 6 बनेगा। अब हम बातचीत करते हैं यहां पे LCM की। इन्हीं को दोबारा से लिख लो। 336 बराबर होगा 2 × 2 × 2 × 2, 4 थे, 1 2 3 4, और आगे था 3 × 7। और उसी प्रकार से 54 का केस लिख लो, 2 × 3 × 3 × 3 × 1। अब आपको करना क्या है? छोटे तरीके से अप्लाई करना है, शॉर्टकट मेथड से चीजें अप्लाई करनी है। इनको पावर में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? पावर में। पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो ग्रीन में जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, तो यह आएगा 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। सेम यहां पर 2 की कोई नहीं है 1, 3 कितनी बार आया? 3 बार, और 1 का कोई 1 तो चाहे इसके अंदर लिखो या ना लिखो कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। 3 कितनी बार आया आपका? 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार। अब हमें लिखना है LCM। क्या लिखना है हमें? LCM। LCM जो है आपका, आपको जो इसका LCM लिखना है, याद रहे उसके अंदर आपको करना क्या है? आपको
सारे नंबर लेने हैं जो जो आए हुए हैं। सबसे पहले 2 आया है, हाँ जी सर जी 2 आया है, देखो ये रहा। 3 भी आया है सर, और 7 आया है। जो जो डिजिट, जो जो नंबर, जो जो आए हैं दोनों के अंदर वो लिख लो सबसे पहले। और अगर आपको यहां पे थोड़ा सा याद होगा तो मैंने यहां लिखा था उनके बाद में उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। क्या लिखनी है? हाईएस्ट पावर। तो अगर हम यहां पे इसकी हाईएस्ट पावर लिखें तो इन दोनों केसेस के अंदर, इन दोनों केसेस के अंदर ये बताओ हाईएस्ट पावर कौन सी है? इन दोनों केसेस के अंदर 2 की हाईएस्ट पावर है 4 और 1 में हाईएस्ट कौन होता है? 4। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में हाईएस्ट कौन होता है? 3। 7 की पावर 1 ही हाईएस्ट है। अब आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई 7। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वही आपका क्या होगा? LCM होगा, और उसकी मल्टीप्लाई आएगी 3024। कितना आएगा? 3024। जो आपका LCM आएगा वो आएगा 3024 LCM आएगा। HCF कितना आया था आपका? 6 आया था, और LCM आपका कितना आया है? 3024 आया है। अब हमें करना है इसका वेरीफाई। क्या करना है? वेरीफाई। वेरीफाई में मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं मैं, वेरीफाई ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट में सिर्फ पहली जो चीज है उसको फोकस करते हैं। पहले नंबर पे सिर्फ ये लिखा है फाइंड LCM, फाइंड HCF, 2 बात लिखी है। अब बच्चा LCM भी निकाल आता है, HCF भी निकाल आता है, मगर पेपर में नंबर कटता है, कटता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने वेरीफाई नहीं किया। उसने लिखा है एंड वेरीफाई। तो सबसे पहले वेरीफाई का फार्मूला आप मेरे साथ बोलेंगे सारे, LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो अब आपको यहां पे जो है, आपने देखा कि जो आपका HCF है वो आया 6, HCF आया 6, LCM आया 3024, पहला नंबर जो है वो है आपका 336, और जो दूसरा नंबर है वो है आपका 54। दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको। पॉज द वीडियो और लो, 1 मिनट लो, आधी मिनट लो, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो करके देखो कि क्या दोनों की मल्टीप्लाई डिट्टो सेम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर दोनों की जो मल्टीप्लाई सेम आ जाती है तो वो आपका आंसर क्या होगा? ओके होगा। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा? 18144, और इसका भी आंसर कितना आएगा? फिर दूसरे वाले का भी आंसर कितना आना चाहिए आपका? 1814 और 4। मल्टीप्लाई करके देखो, आपका आंसर जो है बिल्कुल ओके आएगा। तो यहां से हमें पता लगा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई हमारी राइट हैंड साइड के, और ये हमारा हो गया आंसर। यस और नो? ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 क्वेश्चन, और उसके हमने पार्ट किए हैं टोटल, 1 के 5 पार्ट किए, 1 के 3, टोटल 8 क्वेश्चन किए हैं हमने। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का जो पहला जो टाइप है वो हमारी यहां पे पहली जो टाइप है वो खत्म होती है, पहली टाइप। हमारे 2 मार्क्स की मैं आपको थोड़ी सी चीजें एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, प्राइम फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर्स हम आपसे डिस्कशन पहले कर चुके हैं। प्राइम फैक्टर में 2 टाइप हैं, 2 टाइप्स आती हैं हमारी। पहली आती है जिसमें 2 नंबर्स दिए होते हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। दूसरी आती है जिसमें 3 नंबर्स गिवन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हमें दोनों टाइप के अंदर अलग अलग तरीके से काम करना होता है, अलग अलग तरीके से वेरीफाई करके देखना होता है। तो ये हमारी पहली टाइप खत्म होती है। इससे आगे के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।